पूरा वीडियो दिखाते हैं। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। जो इल्जाम लगा करके राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उस खेल में मीडिया क्यों फंसता है? मुझे लगता है मीडिया को तो क्लियरिटी लानी चाहिए, मीडिया को तो खुल के बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। फायदा तो कांग्रेस भी उठाती है ना, तो शाहीन बाग में ही आपको सामने क्यों करती है? कुंभ में तो वो आपका चेहरा सामने नहीं लाती। रुको जरा, सबर करो। नहीं, कब हमको कांग्रेस पार्टी ने कब आगे किया शाहीन बाग में? नहीं, जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, वक्त के मुद्दे होते हैं, शाहीन बाग के आंदोलन में पद्मजा जी आप सबसे मुखर आवाज थे। यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है ना, आपकी पार्टी नहीं करती है, मीडिया ढूंढती है। मुझे भी हैरत होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हैं, तो मुझसे इस पे बात नहीं होगी कि मैंने पिछले 3 साल में देश की राज्यसभा में कौन कौन से विषयों पे बात की। मुझसे बात होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी आप तो मुस्लिम फेस हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आप तो शाहीन बाग में खड़े थे। आप, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं संगम के किनारे पला बढ़ा हूँ, मुझसे ज्यादा कुंभ शायद किसी ने देखे हो। तो मैं तो इलाहाबाद की मिट्टी का हूँ, मैंने कुंभ को बसते हुए देखा उस मेले को। और हम सारे लोग वहां आज राजनीति हो रही है, वरना इससे पहले तो जितनी बार भी कुंभ का मेला लगता रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इलाहाबाद में रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना मेला समझता रहा। और इस बार भी तमाम नफरतें उस वक्त हारी कि जब सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई, लोग परेशान रहे। भगदड़ के बाद देखिए मस्जिदों के दरवाजे खुले, कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, सबने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। तो हिंदू मुसलमान तो रह ही नहीं गया वहां पर। ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, सरकारों को सूट करता है। ये बात भी सच है कि कांग्रेस, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने कुंभ की बात करी और आपने कहा कि क्यों ये एक गलत धारणा बनाती है, ये सब मीडिया की गलती है। सर सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जर्नलिस्ट भी उसे सवाल क्यों किया तुलना? राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। लवणेन भोज्यम। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व क्यों नहीं निभाता? सर आपको लगता नहीं है कि अगर, चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, लेकिन जब केदारनाथ गए, वैष्णो देवी गए, सबने उनकी सराहना की। वही थे जिन्होंने आकर के ये भी कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, किसी ने उनको ऐसा बोला नहीं था कहने के लिए। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती, और फिर इफ्तार के मौके पर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? उसको सांस तो लेने दे। उम्मीद है आरएसएस आपका जवाब देगी। नहीं, आप बताइए गए थे कि नहीं? आपको तो आपसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिवकुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं इफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिवकुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ मनाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ दरअसल उन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती, उसको आपको सामाजिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इस देश में अभी रणदीप सुरजेवाला जी जो बात कह रहे थे, हजारों सालों की एक पीड़ा है जिसको मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी कह रहे हैं, तो उसे आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उनकी पूरी एक नस्ल ने जो झेला है उसको किसी राजनीति से हल नहीं किया जा सकता, उसको सामाजिक सुधार से हल किया जा सकता है। और उसको, उस सवाल को सबको फेस करना पड़ेगा, एकदम स्वाभाविक सी बात है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही है क्या? प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है।
राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के महाकाल के दर्शन करने जाकर के शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूँ, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। मेरा ये आपके सामने विरोध में दर्ज करा रहा हूँ जी। गजब बेइज्जती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज में अब इस तरीके की कटुता बन रही है, तो एक सामाजिक आईने में आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे बयां करेंगे? आप इसके बारे में जब सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि मैं शायर इमरान, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं दुखी होता हूँ। मैं शायर हूँ तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान से ज्यादा संवेदनशील होता है कवि और शायर। कोई भी किसी भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ज्यादा संवेदनशील होगा। मैं दुखी होता हूँ इस तरह के आरोप देख करके, इस तरह की बातें सुन के कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चंद राजनीतिक फायदे के लिए, थोड़े से वोट बढ़ जाएंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और वो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। इस बात सत्ता में जब आप बैठते हैं तो आप किसी धर्म के नहीं रह जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैं देश के संविधान की शपथ लेता हूं देश की संसद में खड़ा होकर के, तो मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं राजतंत्र मेरे हाथ में आएगा तो उस वक्त मेरा दायित्व होगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए समान है। मैं उसके लिए, मैं अपनी व्यक्तिगत आस्था में किसी चीज को चुन सकता हूं, लेकिन मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।